हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका आज से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने आप पहला चैप्टर था दैट इज रियल नंबर कंप्लीट करा। एंड इस चैप्टर में बच्चे आपकी केवल 2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में और इजी चैप्टर है। बट हाँ, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी हम लोग थोड़ा सा लर्न करेंगे अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स जो होते हैं। ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। बट आज का जो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे कि काफ़ी ईजी जो चीज़ें हैं तो अब 9 में पढ़ चुके हैं उस चीज़ का हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे। एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आज हम लोग कवर अप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। जो यहाँ पर चीज़ लिखी गई है व्हाट इज पॉलिनोमियल, आज से आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सम वेरिएबल्स, जिसमें कुछ क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? कुछ ऐसी वैल्यूज जो क्या करती रहे आपकी, वेरी करती रहे। वो चीज़ क्या करती रहे आपकी? वेरी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे तुम्हारे जो दोस्त हैं वो जीवन में क्या करते रहेंगे? वेरी करेंगे। कभी कोई कभी कोई कभी कोई, इस तरीके से होगा। होगा नहीं होगा? तो वो क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। दोस्त तुम्हारे क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, बट कांस्टेंट कौन हो गए तुम्हारे? माता पिता। वो क्या फिक्स है, वो वेरी तो ना कर सकते हैं। हो गए तो हो गए, फिक्स है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। सो एक्स वाई जेड यू वी, इन अल्फाबेट्स के थ्रू हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपका वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? उसको हम फिक्स किसी नंबर से लिख देते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ये आपके क्या कहलाए जाते हैं? कुछ कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। बात समझ में आता है? अब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सब मिक्सअप हो जाए, ठीक है, ये एज अ वे, ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के आगे लग जाए ऐसा, प्लस इसके आगे एक और वेरिएबल इसमें ऐड हो जाए ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जहां पर वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर्स भी होती हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस एक्स की पावर, या रूट एक्स प्लस 5, ऐसे लिखा 5x प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो ये आपके क्या है? तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल हो, जो क्या हो बच्चे, ध्यान सुनना, जो ये वेरिएबल है एक्स, ये वेरिएबल है, उसकी पावर कैसी हो? एक होल नंबर हो। जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो? एक होल नंबर हो। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्या? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अपन लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? सॉरी, यहाँ x की पावर क्या बच्चे आपका? इट्स 1/2। कितना है? रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वेरिएबल्स और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स इसके साथ मिलके जो एक तरीके, इस तरीके के आपके क्या बनाते हैं? एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जहां पर ये जो x से पहले जो नंबर है 5, ये क्या होगा? कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाया जाता है बच्चा आपका? इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, जो कि कितना है? 5 है। ठीक है, और ये जो 5x और एक्स स्क्वायर, इनके बीच में प्लस साइन आ गया ना, तो यहाँ पर ये जो 5x है और ये जो एक्स स्क्वायर है, इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? टर्म्स। तो ये टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बना रही है, जिस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स किससे मिलके बनी हुई है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनी हुई है। वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है उसे, उसका क्या कहलाया जाता है? कोफिशिएंट कहलाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? कोफिशिएंट कहते हैं। बात इतनी समझ में आती है? ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं आपकी। अगर मैं यहाँ पर बोलूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। इट इज -9। क्या बच्चे आपका? -9। वैसे बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 5 है। चलो वापस आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। सारे के सारे तीनों क्या है आपके? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इनमें से पॉलिनोमियल कौन है? ये है और ये है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी? पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या थी? पॉलिनोमियल की कंडीशन थी कि पावर ऑफ जो वेरिएबल होगा, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा बच्चा आपका? इस होल नंबर होगा। जीरो भी हो सकता है। इवन क्या हो सकता है बच्चे आपका? जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? यहाँ पर 2 टर्म्स, यहाँ कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। बात समझ में आती है? ये हमने पढ़ा।
अब बात करते हैं जो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, नोमियल्स मीन्स दीज टर्म्स, ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल्स में अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल्स भी आपकी ना ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट, किस बेसिस पे पढ़ोगे बच्चे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर टर्म कितनी है, एक ही टर्म है, वन टर्म, ठीक है। ऐसा हो सकता है दो टर्म हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है तीन हो जाए, थ्री टर्म्स हो जाए, तो उनके नाम क्या होंगे। अगर दो टर्म है उसका मतलब क्या, एक टर्म का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा x, या फिर हमने लिखा x³ -9x⁻10, तो ये क्या है आपका सिंगल टर्म्स, एक एक टर्म। टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, ऐसा लिखा है 5x + 9, x² - 9, 2x² - 3x। तो आप देखोगे यहाँ कितनी टर्म है, एक दो। अगर बीच में प्लस माइनस कुछ आ जाता है तो वो कितनी टर्म हो जाती है, दो टर्म हो जाती है। दो टर्म से मिलके एक पॉलिनोमियल बना, ये भी पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलके बना है, ये भी पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर एक ही टर्म है, तीन टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, 5x + 9 + x² -x³ + 9x² -6, ठीक है। 6x³ माइनस का प्लस 5x माइनस का 12। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तीन टर्म्स होगी तो उसे हमने बोल दिया, वी कॉल दैट पॉलिनोमियल एज ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, अगर तीन टर्म है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा, हमने कह दिया ट्राइनोमियल। अगर दो टर्म है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने क्या कह दिया, बाइनोमियल कह दिया। एक टर्म है तो क्या कह दिया, मोनोमियल कह दिया। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, किस बेसिस को, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बात समझ में आती है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें आपका ऑन द बेसिस ऑफ, हम किसको बात कर रहे हैं, हाँ जी, ऑन ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी हम हाईएस्ट पावर की बात करेंगे। अभी हम डिग्री कौन से पॉलिनोमियल की बात करेंगे, हम जिन भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे वो होंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या होंगे, पॉलिनोमियल इन, जैसे आप यहाँ पर देखोगे बच्चे, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स है ना बच्चे लिखे हुए हैं आपके, इन सब में आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज एक्स। अगर मैं ऐसा लिख दूं x³ + y² + 3, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यहाँ पे टू वेरिएबल। अभी हम जितने भी ये टाइप्स की बात कर रहे हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे में कौन से पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें एक ही वेरिएबल होगा, जिनमें क्या होगा बच्चे, आपका एक ही वेरिएबल होगा। बात इतनी समझ में आती है आप लोग, हाँ, क्लियर। नाउ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर डिग्री, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ए, अगर 1 है डिग्री, डिग्री क्या है आपकी, 2 है डिग्री, क्या है आपकी 3 है, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। चार को क्या कह देते हैं अपन लोग, बाई क्वाड्रेटिक। अभी अपने सिलेबस में 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और लीनियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल में लिख के दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x, ठीक है, या 5x + 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और चीज समझना, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम दो ही टर्म हो सकती है, दो से ज्यादा टर्म नहीं हो सकती। बात समझ में आती है आपका। और अगर आपका कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मिनिमम कितनी टर्म्स होंगी, एक, मैक्सिमम कितनी होंगी, दो। बात समझ में आती है। ऐसी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, ये हो जाएगा सर आपका x², क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। आप देखोगे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ तो 1 थी, ठीक है बच्चे। क्यूबिक कब होगा, तो एक्स क्यूब या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम कितनी टर्म चली जाएंगी, 4, मिनिमम कितनी जाएगी, 1। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स होंगी उसमें, 3, ठीक है जी। बात समझ में आती है सर आप लोग को। तो फिलहाल के लिए क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हमने 3 टाइप्स के हमने बोला पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। हमने बोला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप यहाँ देखो, ये एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। ये एक बाइनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। ये एक ट्राइनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। ये एक आपका ये भी ट्राइनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर ना एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है बच्चा आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो ही ना, जिसमें वेरिएबल हो ही ना, विदाउट वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका वेरिएबल ही, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही ना हो, विदाउट वेरिएबल हो, इसमें केवल एक कांस्टेंट नंबर हो, जैसे 5 लिखा हुआ है, -8 लिख रखा है, 9 लिख रखा है, ये सारे के सारे क्या है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चे, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कह रहे बात। अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक और सबसेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। भाई जीरो भी तो कांस्टेंट नंबर है ना, जीरो भी एक, अच्छा यहाँ पर √5 भी हो सकता है ऐसे। ये भी आपका क्या है ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा एक और चीज, बच्चे कभी कभी ये गलती कर देते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है √3x² प्लस 5x माइनस 9, सेक्शन क्या ये पॉलिनोमियल है, सरदार जी है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वो रूट में आ गया। मैंने क्या कहा था कि जो वेरिएबल होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर नहीं, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ x⁻², x⁻1 है, वेरिएबल की पावर कोई रूट में है, फ्रैक्शन में है क्या, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं है ना, नेगेटिव में, नेगेटिव है, माइनस में नहीं है ना, तो उसका मतलब ये पॉलिनोमियल है सर, ठीक है। कोफिशिएंट हो सकता है रूट में, ये जो नंबर है पहले जो कांस्टेंट है ये क्या हो सकते हैं, रूट में हो सकता है। अगर मैं पॉलिनोमियल का, अगर मैं आप जनरल फॉर्म बोलूं तो कुछ ऐसा होगा, a² ऐसा बोल सकता हूं a0 प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 एंड सो वन, ऐसा करते हो an x⁻n, जहां पर n क्या होगा, इज अ होल नंबर। मतलब जो x के ऊपर पावर चढ़ेगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। बट जो ये है ना, जो तुम्हारा a0 a1 a2 जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, इरेशनल, रैशनल, कुछ भी हो सकता है। बात इतनी समझ में आती है, मतलब होंगे रियल नंबर, क्या होंगे आपके, रियल नंबर होंगे। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक और पार्ट होता है जीरो पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो क्या होता है, जीरो। क्लियर हो रही बात आपको, इसे हम क्या कहते हैं, जीरो। बट यहाँ पर एक छोटा सा एक और चीज मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको डिग्री, इसकी डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, हाँ जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है बेटा वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। कैसे, देखो 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, वापस से 5 आ जाएगा, तो उसका मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 0 है। क्या है आपकी, 0। बट वहीं पर अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल, जब मैं बात करूं जीरो पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। याद रहेगा आप लोग को, जीरो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है पर इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। बाकी जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं सारों की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है भाई। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स थे जो आपने पिछले साल पढ़े थे सर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसे कॉपी करना आप लोग कॉपी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट है हमारा बच्चे टॉपिक है, दैट इज अवर
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल को इन जनरल ना ऐसे लिखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री करके लिख दिया, पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री करके लिखा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ एक्स इक्वल्स टू वन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो तुमने वन डाला तो कितना आ जाएगा सर, फोर आ जाएगा। मैं बोलूँ यार इसी पे एक्स की जगह क्या डाल दो, जीरो डाल दो, तो जीरो डाला सर आपने, कितना आ गया, जीरो प्लस थ्री, थ्री आ गया। मैंने कहा सर एक्स की जगह क्या डाल दो, माइनस थ्री डाल दो, क्या डाल दो, तो क्या आंसर आ गया, माइनस थ्री प्लस थ्री कितना आ गया, जीरो आ गया। एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं बच्चे आपका, ठीक है। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे जी एक्स लिख दिया उसका नाम। इसका मतलब क्या, ध्यान समझना, पी एक्स का मतलब है आपके पास जो पॉलिनोमियल है उस पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। क्या उस पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। आप इस एक्स की जगह जो वैल्यू डालोगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वो वैल्यू चली जाएगी। जैसे मैंने लिखा जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या डाली सर, वन डाली, कितनी डाली यहाँ पर, वन। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन लिख दो सर, वन का स्क्वायर माइनस वन जीरो। मैंने एक्स की जगह जीरो रखा सर, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रख दो सर, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। फिर से मैंने रखा थ्री, रखा क्या रखा, माइनस थ्री रखा, तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस माइनस थ्री, माइनस का साइन, जब भी कोई नेगेटिव नंबर आप रख रहे हो उसे ब्रैकेट में रखो। किस में रखो, बच्चा मुंह में छोटी सी गलती करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं करते हैं सीधे माइनस ही रख दिए, ठीक है जी। तो वहां गलती होने के चांसेस है, ब्रैकेट रखो फिर आराम से मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर सॉल्व होगा। माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस इंटू माइनस प्लस का थ्री कितना आ जाएगा, ट्वेल्व। कितना आ गया, ट्वेल्व आ गया, ठीक है। तो ये क्या करा हमने, आपने ये चीज देखा कि अगर मैं पॉलिनोमियल्स में एक्स से कुछ वैल्यू डालूंगा तो उस पूरे पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। आपने इसकी जगह वन डाला तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फोर है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल की क्या निकाल रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो। और एक और कंसेप्ट हम समझेंगे इसके साथ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझते हो आप, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली जाती है, किस पे निकाली जाती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक नंबर पे निकाली जाती है। मैं वो नंबर की वैल्यू डालूं, ऐसे मैंने आपसे कहा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ वन पे, तो मैं एक्स की जगह वन पुट करूंगा और जहां जहां एक्स है वहां वन पुट कर दिया जाएगा। ये पढ़ा था पिछले साल नाइन्थ स्टैंडर्ड में अपन लोगों ने, ठीक है जी। सो ये आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। पर ऐसा नंबर, ध्यान सुनो, ऐसा नंबर जिसको रखने पर, ऐसा नंबर जिसको रखने पर क्या हो, जिसको रखने पर क्या हो, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है ऐसा नंबर जिसे रखने पर, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जिसे पॉलिनोमियल पर रखने पर, रखने में पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कोई एक नंबर होता है, क्या होता है, कोई एक नंबर होता है। आप रखो यहाँ पर, आपने यहाँ वन रखा, वन माइनस वन जीरो हो गया, जीरो रखा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। थ्री माइनस थ्री रखा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ये जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस थ्री रखा, जीरो आ गया। अब आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई नंबर भी हो सकता है, इवन खुद जीरो भी हो सकता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई एक नंबर भी हो सकता है सर, ठीक है। आपने देखा है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या बच्चे आपका, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों अरविंद ये लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाई इट इज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ ना, इसकी डिग्री एक है, इसकी डिग्री क्या है, वन है, इससे लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें आपने यह देखना देखा कि इसके जो जीरोज है वो केवल क्या है, एक ही है। इसके कितने जीरोज होंगे, एक। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, एक होंगे। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज हैं, दो हैं। उसके कितने जीरोज हैं, दो हैं। कितने जीरोज हैं, दो हैं। बात समझ में आती है आपको, क्लियर है। तो पॉलिनोमियल्स के जीरो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। अगर डिग्री दो है तो एटमोस्ट दो होंगे, अभी लिखवाऊंगा इन चीजों को। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। या इसको लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, अब पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब पॉलिनोमियल ऑफ
degree n have at most n zeros। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सरल भाषा में पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, क्या है, जिसकी डिग्री n है, उसके ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा n जीरोस होंगे, n जीरोस या उससे कम होंगे, ठीक है। जैसा अगर डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 या 3 से कम होंगे, ठीक है। अगर आपकी डिग्री 3 है, और मैं कैसे जीरोस की बात कर रहा हूं, जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जीरोस का होता है कोई नंबर होते हैं ना, जीरोस का होता है नंबर्स होते हैं। देखो अगर डिग्री 3 है तो 0 3 होंगे, बट वो रियल हो या इमेजिनरी हो, दोनों चीजें अलग अलग है। इमेजिनरी क्या होता है, इसको ऐसा समझो, रूट के अंदर अगर ऐसा -1 लिखा है, रूट के अंदर -4 लिखा है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। बात समझ में आती है आप लोग को? चमक नहीं रहा तो इसको ऐसा देखो, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, पॉलिनोमियल लिखा मैंने px x² + 1। आप बता दो इसकी वैल्यू 0 कहां पर होगी। आप कोई वैल्यू डाल दो, आप x की कोई ऐसा रियल नंबर डालो x की जगह कि ये 0 हो जाए, हो सकता है पॉसिबल? हाँ बेटा, 1 का स्क्वायर करेगा 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा, -1 डालेगा, -1 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आप कुछ भी कोई भी नंबर डाल दो, कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। उसको 0 बनाने के लिए अपन लोग क्या करें, अगर मैं इस x² की जगह का क्या रखूं, √-1 का स्क्वायर रखूं तो क्या हो जाएगा, बोलो, -1 + 1 फिर आया 0। बट √-1 कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो अपने सिलेबस में अभी ये है नहीं, अपने कोर्स में इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। हम जिन भी जीरोस की बात कर रहे हो, कैसे जीरोस की बात कर रहे हैं, रियल जीरोस। कैसे जीरोस होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर। तो बट कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हो तो कभी 0 इमेजिनरी भी आते हैं, रियल भी आते हैं, दोनों आ सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बताया तो था चैप्टर 1 में ही, हमने जो पहला लेक्चर था आपका, टाइप्स ऑफ नंबर्स हम वहां बात कर रहे थे, क्लियर है? तो चलो, ये कहानी हो गई आपकी किसकी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल समझ गए ना आप लोग, क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जिसे पॉलिनोमियल में डालें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। हमने लिया px इक्वल्स टू 2x + 3, px इक्वल्स टू 2x + 3 आपने पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। तो अगर ये जो px है, यहाँ पर अगर x की जगह आपको वैल्यू डालते हैं, जैसे आपने यहाँ रखा 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा बेटा आपका, 5 आ जाएगा। आया? फिर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, पॉलिनोमियल की क्या है, वैल्यू है। अब मैंने जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है, इसको मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया ये वैल्यू y के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, y के बराबर है। अब x की कुछ वैल्यू डाल रहे हो, 1 डाला, तो जो वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है पूरी की पूरी, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, उस जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने बोला वो क्या है, y है। क्या बच्चे आपका, y है। ऐसे ही आपने क्या करा, इसी की जगह, इसी पॉलिनोमियल की जगह आपने क्या रख दिया, माइनस का 3/2 रखा। माइनस का 3/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब तुमने x की वैल्यू जब 5 बन रखी थी तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू जब तुमने -3/2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ऐसे करते करते तुम x की बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हो और y की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। ऐसे करके बहुत सारे पेयर्स बनेंगे नहीं बनेंगे। जब आप क्या करोगे, उन सारे पेयर्स को, पेयर्स बोले तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एक पॉइंट है ये, क्या बच्चे, याद करो, आपका 9th क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमने ये पढ़ा था एक कार्टेशियन प्लेन है, इसका ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट होता था। कौन बनाता था ये क्वाड्रेंट, इस कार्टेशियन प्लेन में ऐसी 2 एक्सेस होती थी, इसे हम कहते थे एक्स एक्सेस, इसे कहते थे
वाई एक्सिस कहते थे, हमने ये पढ़ा था एक्स एक्सिस के पॉइंट किस फॉर्म में होते थे, एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस के पॉइंट किस फॉर्म में होते थे, जीरो कॉमा वाई। बाकी जो क्वाड्रेंट्स हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट, इसके किस फॉर्म में होंगे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होंगे। जहां पर यहाँ वाले पॉइंट होते थे माइनस एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, ये माइनस एक्स माइनस वाई की फॉर्म में, एक्स कॉमा माइनस वाई की फॉर्म में। यहाँ पर इसे एब्सिस और इसे ऑर्डिनेट कहा जाता था। अभी मैं 9th क्लास तक लेक्चर अपलोड करूंगा, अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में प्रॉब्लम होती है ग्राफ वगैरह, तो वहाँ का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी डाला भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9th क्लास का, आप देख सकते हो बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने वहाँ पे डाला है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आप क्या करते थे, ये जो है ये क्या होता था, ऐसे मान लो दिस इज 1 दिस इज 2, तो ये जो बनेगा दिस इज योर 1,2 पॉइंट बनेगा। क्या पॉइंट बना बच्चा आपका, 1,2 पॉइंट बना। तो ऐसे ये पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं आपके, आप x की वैल्यू कुछ डाल रहे हो, y की वैल्यू कुछ आ रही है, तो ये आपके पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। इन पॉइंट्स को जब आप ग्राफ में क्या करोगे, प्लॉट करोगे, जैसे कि हमारे पास जो मैंने अभी पॉलिनोमियल लिखा था उसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल px बराबर 2x माइनस 3 था, इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, इस px की जगह y लिख दिया, इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, तो ये पता है क्या बन गया, ये बन गई मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसको मैंने किसमें तब्दील कर दिया, लीनियर इक्वेशन में। एक्स और वाई की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर की सबकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, बट इसमें वेरिएबल क्या हो गए, 2 हो गए। एक्स की कुछ वैल्यू डालोगे, वाई की कुछ वैल्यू आती रहेगी, जैसे यहाँ पर डाला हमने, एक्स की वैल्यू -2 डाली है, -1 है, 2 डाला 7 आए, ऐसी करके बहुत सारे क्या आएंगे, वैल्यूज आएंगी, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। उन सारे पॉइंट्स को आप ग्राफ में ऐसे करके क्या करोगे, ऐसे करके ना प्लॉट करना स्टार्ट करोगे, ऐसे प्लॉट करोगे, फिर बाद में जब आप उन सारे पॉइंट्स पे से ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, एक लाइन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ज्योमेट्रिकली क्या करते हो, जब आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो तो क्या बनती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, एक स्ट्रेट, एक सीधी लाइन बन जाती है। तो अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब भी ग्राफ में जितने भी पॉइंट, ध्यान सुनना, ये लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, आपके आपके जो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स में आपके डाल रहे हो, पॉइंट डाल रहे हो, एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, वाई की वैल्यू निकल के आ रही है, वो जो ये पॉइंट्स बनते आ रहे हैं, दैट इज -2, -1, फिर आपने यहाँ पे 1 डाला, 1 डालने पर कितना आया, आई गेस प्लस है, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, -2, -1 है। मैंने एक्स से क्या डाला बेटा, 1 डाला, 1 डालने पे कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, 2 डालूंगा, 2 2 जा 4 + 3 7, ऐसे करके बहुत सारे क्या आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को जब आप क्या करोगे, ऐसा प्लॉट करोगे और लाइन खींचोगे, जो उनकी पाथ होगी, जो उनका लोकस होगा, वो क्या देगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो अगर आप क्या बनाते हो, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, ज्योमेट्रिकली इसे रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर कभी भी क्वेश्चन है लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, तो क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मुझे बताओ। अभी हमने बात करी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -3/2 पे क्या आ गई, 0 आ गई। तो मुझे बताओ -3/2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, होगा नहीं होगा, बात इतनी समझ में आती। अब एक और चीज बताओ, ये जो -3, 2, 0 है, ये पॉइंट ये कहाँ लाई करेगा, ये कुछ इस फॉर्म में नहीं है, x, 0। और अभी अभी मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 की फॉर्म में होते हैं। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 की फॉर्म में होते हैं। और ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया वो भी किस फॉर्म में आया, x, 0 की फॉर्म में आया। जैसे मैं एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, px बराबर x + 2 है, आपने x की जगह क्या रखा, -2 रखा, -2 + 2 कितना आया, 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 डाली, y की वैल्यू क्या आई, 0। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या था, -2, 0 था। तो इसका मतलब जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आता है वो किस फॉर्म में आता है, x, 0 की फॉर्म में आता है। x, 0 कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकली लीनियर पॉलिनोमियल क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है। और जो ये लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y = 2x प्लस, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है, y = 2x + 3 को, ठीक है। और ध्यान सुनो, जो उसका जीरो होगा, इसी लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा,
जो जीरो होगा, जो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा, वो आप कहाँ पर आपको मिलेगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल पर क्या होगा? y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगी ना। अब x की कुछ ऐसी वैल्यू रखोगे पूरा का पूरा, दैट इज y क्या बन जाएगा? जीरो। ऐसा कहाँ होता है? ऑन x एक्सेस। कहाँ होता है? ऑन x एक्सेस। तो जो ये पॉइंट है बच्चे तुम्हारा, ये दैट इज -3,2,0, ये क्या हो जाएगा? आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका मतलब जो आपका ग्राफ है, जो ये लाइन है, x एक्सेस को जहां पे कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट करती है x एक्सेस को, वही तुम्हारा क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखता है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? ग्राफिकली अगर हम बात करें, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हम बात करें, तो वो क्या होगा? जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर x एक्सिस पर, x एक्सिस पर लाइन, जिस पॉइंट पर x एक्सिस को लाइन क्रॉस करे, वो क्या होगा? आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसी पॉइंट पे तो कर रही है, बात समझ में आती है? जैसे मैं आपके सामने एक ऐसा ग्राफ बनाता है, एक लाइन, और मैंने एक ग्राफ बनाया। किसका बनाया बेटा? आपका। ये पॉइंट आपका मान लो 2 है, ये भी पॉइंट आपका 2 है। तो ये बनाया हमने x प्लस वाई इक्वस टू आपका 2 का, x प्लस वाई इक्वस टू 2 का बनाया। क्या बनाया? x प्लस वाई इक्वस टू 2 का बनाया, एक ग्राफ है। ठीक है, देख लो, x को जीरो रखोगे तो y2 आएगा, y को जीरो रखोगे तो x2 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो एकदम सही ग्राफ बनाया मैंने, बिल्कुल सही ग्राफ बनाया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं इसका इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बता दो, इसके जीरोस बताओ। हाँ, हाँ जी। या फिर मैं बोलूं, ये पता है क्या था? y बराबर 2 माइनस एक्स है। इस लाइन की इक्वेशन y बराबर 2 माइनस एक्स है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, जहां पर ये ग्राफ को कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे? आप पे 2,0 हो जाए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? तो ग्राफिकली जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे जहां पर लाइन आपका कट करे, वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात क्लियर है? तो ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल, इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और समझिए, अगर आपसे ऐसा बोलता है, देखो अभी तक क्या चल रहा था? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ऐसा चल रहा था ना। x होना चाहिए भाई, ऐसा ना, x आपका होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? जैसे अभी इसका भी आप ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ आप मुझे बताओ, एक चीज देख के पता चल जाएगी कि ये किस पॉइंट से पास करने वाला है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे, कहां से एक्स एक्सिस पे जब ये पास करेगा, y क्या हो जाएगा? जीरो होगा ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? -3। इसका मतलब एक पॉइंट से तो कहां से पास करेगा? ये दरवाजा बंद कर देना बेटे। ठीक है, लोहे वाला। इसका मतलब है कहां से पास करेगा? x इक्वल्स टू -3 से तो पास करेगा ही करेगा, फ्रॉम ऑन द x एक्सिस। यहाँ पर इस पॉइंट से तो पास करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है? -3,0 y0। एक और पॉइंट आपने x की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर 1 डालोगे तो y कितना आ जाएगा? 4। 1,4। 1,4 कहीं पे यहाँ पे होगा 1,4। तो ये इसका कुछ क्या बना बच्चा? आपका ग्राफ बन गया। बना किसका? इसका ग्राफ बना। इसने कहाँ पर कट करा? इसको इस पॉइंट पे कट करा है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर अगर आपके साथ इक्वेशन बोलूँ y इक्वल्स टू 5, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनेगा, अगर आपको प्रीवियस क्लास में याद हो तो। देखो यहाँ पर आप बोलो सर x की वैल्यू रखो, आप क्या सर? 0 रखो, y कितना आएगा? 5 आएगा। 1 रखो तो भी y 5 आएगा। कहाँ रखोगे? x है ही नहीं ना। अब ऐसे मान लो, x की पावर 0 डालते रहो, वैल्यू क्या आती रहेगी? हमेशा 1 ही आती रहेगी, और y की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई सर। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका ग्राफ कैसा बने? इट विल बी लाइक दिस। क्या रहे? y इक्वल्स टू 5। क्या हो गया? y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ ये कहाँ से पास कर रहा है? इट इज पासिंग फ्रॉम 0,5। आप x की अलग अलग वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 5 ही आ रही है। y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 5 ही आ रही है। अब ध्यान से सुनो, क्या जादू हुआ है यहाँ पे। ये y इक्वल्स टू 5 है ना, y क्या होता था? एक पॉलिनोमियल होता था। क्या होता था? पॉलिनोमियल ही तो मानते थे, पॉलिनोमियल इन एक्स, जो कि 5 के बराबर, 5 का एक कांस्टेंट है। क्या पढ़ा था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? 0 एक भी नहीं होता। ये तो पढ़ा था, ये तो देखने को मिला है। क्या है?
तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है आपका? हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बात इतनी क्लियर है आप लोगों को? हाँ ठीक है। और एक और सुनना, y इक्वल्स टू एक्स, अगर ऐसा मिले तुम्हें y इक्वल्स टू एक्स मिले, आगे कुछ नंबर ऐड नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ पता हमेशा कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा? ओरिजिन से। अगर माइनस एक्स हो जाएगा तो ऐसा जाएगा, प्लस एक्स होगा तो ऐसा। माइनस एक्स होने पर कैसा चला जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स होने पर ऐसा चला जाएगा। अगर इसके आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसके आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो भी ये क्या होगा? थोड़ा ऊपर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, जाएगा ओरिजिन से। बात समझ में आती है? क्लियर है? ग्राफ क्लियर है आप लोग को? देखो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा जाएगा? हमेशा ओरिजिन से ऐसा पास करेगा। बट जैसे इसके आगे तुम कुछ ऐड करोगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो ग्राफ कैसे जा सकते हैं बच्चे? ग्राफ आपके ऐसा ऊपर नीचे, हल्का फुल्का ऐसा ऊपर नीचे इधर उधर से जा सकते हैं, ओरिजिन से नहीं जाएंगे अगर x के साथ कुछ ऐड है, ठीक है। बट अगर x के साथ कुछ नहीं ऐड है, प्लस जीरो इसके साथ, तो हमेशा ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? खुद बताओ। जीरो हो जाएगा। ये वो पॉइंट जहां पर क्या होगा? x की वो वैल्यू जिसके लिए y जीरो हो जाए, वो यही तो होगा। आप बताओ, जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहां कर रहा है। अब इसका एफ सी सा पकड़ लो। क्या पकड़ लो? इसका एफ सी सा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं, इस वाले का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? आप बोलोगे सर -3 होगा। क्या होगा? -3 होगा। पॉइंट कौन सा होगा जहां पर एक्सिस को y एक्सिस को कट कर रहा है? -3, 0। आई होप लीनियर पॉलिनोमियल में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोग। तो कह रहे बात आपको? चलो पढ़ो। जैसा अभी आप लोगों ने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, जब आप उससे क्या करते हो? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कराते हो, ज्योमेट्रिकली उसे बनाते हो, तो क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? आपका एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है, वो एक्चुअल में क्या होता है? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। जितनी बार स्ट्रेट लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि कुछ इस प्रकार है, x² - 3x - 4। इसको मैंने y के बराबर रख लिया। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं क्या करूँ, x की डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने -2 डाली, तो y की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ऐसी x की वैल्यू मैंने -1 डाली, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है जी। तो आपने अलग अलग x की वैल्यू डाली, y की अलग अलग वैल्यूज आने लगी। आपने फिर क्या करा? इन्हीं पॉइंट्स को x और y के जो पॉइंट्स थे, -2, 6, -1, 0, 0, -4, आप देखो कायदे से ये आपकी क्या बन गई बच्चे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ बना रहे हो, जब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर रहे हो, तो आपका कुछ ऐसा एक शेप बन रहा है, ऐसा एक शेप बन रहा है। इस शेप को हम बोलते हैं बच्चे आपका पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो इसका मतलब जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करते हो? ज्योमेट्रिकली उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो, तो क्या बनता है? आपका एक पैराबोला। लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करेगा? ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। क्या बनाता है बच्चे? स्ट्रेट लाइन बनाता है। और उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाता है बच्चे? इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला क्या होता है? ऐसा शेप हो गया एफ, तो ऐसा। ये है अपवर्ड पैराबोला, जिसका फेस ऊपर को खुल रहा है। एक दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला ही बना सकता है। वो कब बनाता है उसकी कंडीशन भी देखते हैं। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? सो इन्हीं पॉइंट्स को आपने यहाँ पे रखा और ऐसा बना दिया। तो जहां पर, ध्यान सुनना, जहां पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये इसके क्या होंगे? ये आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे बेटा? क्योंकि इन पॉइंट पर अगर आप जो x का कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ रखोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए? 0 हो जाए। पॉलिनोमियल है ना px। अरविंद, बात समझ में आ रही बेटा?
तो x की वो वैल्यू जिसके लिए px को हम y बोल रहे हैं, px को हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। तो अगर x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कहाँ पर हो रहा है सर, यही तो वो पॉइंट है। एक्चुअल में x एक्सिस पे ही तो y क्या होता है, 0 होता है। तो ग्राफ जहां जहां x एक्सिस को काटेगा वो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के पॉइंट्स होंगे। बात समझ में आती है? या फिर आप बोल सकते हो आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, बिकॉज 2 बार ये एक्स एक्सिस को काट रहे हैं, बिकॉज 2 बार x की वैल्यू पे y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्लियर है? हाँ, अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने एक बेसिक सी आपसे बात करी क्या, कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, एक पैराबोला होगा। कैसा होगा, एक पैराबोला होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम जनरल फॉर्म बोलें किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कैसा होगा बच्चे आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a क्या होगा बताओ मुझे। एक और कंडीशन है, a 0 के बराबर नहीं होगा, जहां पर a किसको कहते हैं, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। सी सिंपल एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये एबीसी आपके होते हैं। इतनी बात समझ में आती है। एक मैं छोटी सी बात आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये है वैसे चैप्टर 4 की बात। किसकी बात है आपका, चैप्टर 4 की बात है, बट यहाँ पर सीख लेते बिकॉज हमने इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करा है। चैप्टर 4 में हम इसको थ्योरी में न्यूमेरिकल वे में इसको सॉल्व करना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी अपन लोग सिंपल इसकी ना ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है उस चीज को अपन लोग देखेंगे। समझ में आती है बात आपको? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड डी। क्या होती है, डी। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है बच्चे आपका, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। मैथ्स में इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डी बराबर होता है बच्चे आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के। डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। डी क्या बताता है, इट टेल्स नेचर ऑफ रूट्स और जीरोस। आपके जो जीरो आएंगे उनके नेचर के बारे में बताता है। उनके किसके बारे में बताता है, नेचर के बारे में। अभी नेचर कैसा होगा उनका, नेचर के बारे में बात करें। अगर इफ डी, अगर जो डी है, अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से सुनना। डी क्या होता है, डी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती है। डी, अगर डी क्या होगा आपका, डी क्या होगा बच्चे आपका, अगर ग्रेटर देन जीरो, कैसा है आपका डी, जीरो से बड़ा है, तो आप बोलोगे जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल। रूट्स कैसे होंगे बच्चे आपके, रियल हो जाएंगे। रूट्स कैसे हो जाएंगे आपके, रियल होंगे। एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट बोले तो DISTINCT, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग। रूट्स कैसे होंगे आपके, दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे बच्चे आपके, अलग अलग होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलता अगर डी 0 से बड़ा है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। और इफ डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी क्या होगा, 2 ही होगा। समझ में आती बात आपको? अभी एग्जाम्पल दूंगा, एकदम मस्त, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। ऐसी एक और लिखा मैंने, इफ डी इज लेस देन 0, अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे आपके, इमेजिनरी। अच्छा, रूट्स बोले तो यहाँ पर आप 0 समझ लो। क्या समझ लो बेटा, 0 समझ लो। रूट्स को आप जीरोस भी बोल सकते हो। रूट्स को आप क्या बोल सकते हो, जीरोस भी बोल सकते हो। रूट से घबराना नहीं है, इसे हम जीरोस भी बोल देंगे। ये जो है, ये जो जहां पर ये कट कर रहा है, इसे आप रूट भी बोल दो। क्या बोल दो अभी, रूट भी बोल दो, जीरो भी बोल दो। बात एक ही समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? तो ये डी वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको? थोड़ा सा नहीं आया तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी आपके सामने, 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपने एक पॉलिनोमियल लिखा। इसका a क्या है बच्चे, यहाँ 3 है, b क्या है 2 है, c आपका 1 है। तो आप यहाँ पर d निकालोगे, d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है बच्चे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू a है आपका 3, c है आपका 1, 4 माइनस 12 कितना आ जाएगा -8। d नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, देयरफॉर आपके नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स ही नहीं होंगे, इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसके जीरोज ही नहीं होंगे, इसके जीरोज होंगे नहीं। और इसका ग्राफ पता है कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, रफली बता रहा हूं, ठीक है। अब वैसे तो फिर यार वो -b/2 है इंटू d/4 है, माइनस का b कितना है, कुछ ऐसा बच्चे इसका ग्राफ बन रहा होगा ऐसा। ये कहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, बताओ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो उसके जीरोस होंगे ही नहीं, होंगे देखो जीरो होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे इसके, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और ये तो मेरी रियल नंबर लाइन है ना, तो रियल नंबर लाइन में टच नहीं करा तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये डी की ज्यादा कहानियां आगे बढ़ेंगे अपन लोग, अभी के लिए मैं थोड़ा आपको ग्राफ समझाऊंगा, वहां पे आप क्लियर होगे, ठीक है। डी एकदम डिटेल में अपन लोग डी के बारे में कब पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। दोबारा मैं वापस से आपको रिकॉल करा रहा हूँ ग्राफ्स को वहां पर, बट अभी के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं आगे को, ठीक है जी। तो चलो यहां पर इतनी बात आई गेस आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसका ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ लगभग। अब ग्राफ कैसे बनते हैं, हम ग्राफ की कहानी पढ़ते हैं। किसकी कहानी पढ़ते हैं, अब थोड़ी बहुत ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर अभी मैंने आपको क्या क्या बात बताई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है, ए बी सी क्या होता है उसके बारे में बात करी। डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। डी क्या बताता है रूट्स या जो जीरोज है उनका नेचर कैसा होगा, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। रियल होंगे अलग अलग कब होंगे, जब डी 0 से बड़ा होगा, और जब डी 0 के बराबर है तब भी रियल होंगे, बट उस केस में क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी इसको मस्त मैं ग्राफ से आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार समझ में आएगा, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो ग्राफ की बात करते हैं। अब कंडीशन है यहाँ पे, देखो दो कंडीशन होती है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है, आपका पॉलिनोमियल क्या है, इफ आपका कोई पॉलिनोमियल है fx y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चे। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चे आपका, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और कंडीशन क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a क्या है 0 से बड़ा है, a पॉजिटिव है, a क्या है बच्चे आपका पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, तो आप ये मान के चलो देन होता क्या है, देन ऐसा पैराबोला फॉर्म होता है, देन अपवर्ड पैराबोला शेप फॉर्म्स। कैसा फॉर्म शेप होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप बनाओगे ग्राफिकली, वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला का। कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और इफ a इज लेस देन 0, देन आपका ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, शेप फॉर्म। इतनी बात समझ में आती है, हाँ। जैसे आपका क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू y, ये है। इसको बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड बन रहा होगा सर। कहाँ से जाएगा अभी उतना नहीं देखते, पहले आप इतना डिटेल देख लो, बात समझ में आती है आपको, हाँ। और वैसे यहाँ पर अगर मुझे जानना है ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा बेटा, अपवर्ड बना रहे हो, अपवर्ड पैराबोला बना रहे हो, तो यहाँ पर इसका अगर हम एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू y, ठीक है। यहाँ पर a देख तेरा क्या है, 2 है जो कि 0 से बड़ा है, यहाँ a क्या है बेटा -3 है जो 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। बात इतनी क्लियर है आपको, समझ में आता है। अच्छा
अब यहां पर एक चीज देखो आप, हम कुछ कंडीशन बढ़ाते हैं, हम बोलते हैं अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d क्या है, d भी ग्रेटर देन 0 है, तो शेप कैसा होगा पैराबोला का। तो देखो अब ध्यान से, अभी मैंने आपसे क्या बोला था, कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है। अच्छा d 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या थी मुझे बताओ, d अगर 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या थी, d 0 से बड़ा था तो मैंने कहा था रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। मतलब दो रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, दो अलग जीरोज होंगे, दो अलग जीरोज होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखना ध्यान से, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये एक पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दो बार। ये क्या कहना चाह रहा है, डी क्या है, एक तो दो बार कट करने का मतलब दो रियल रूट्स हैं, दोनों अलग अलग है, दो रियल रूट से दोनों अलग अलग है, दो बार कट करा, दो रियल रूट से दोनों अलग अलग है। ऊपर को खुल रहा है इसका मतलब a 0 से बड़ा है, ऊपर को खुल रहा है इसका मतलब a 0 से बड़ा है। ऐसा नहीं कि ये इधर ही हो सकता है, ये बेटा इधर भी बन सकता है, ऐसे ये ऐसे बन सकता है, और इवन ये ऐसे भी बन सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहां दो जीरोज हैं, टू जीरोज, और बोथ आर पॉजिटिव। दोनों कैसे हैं, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। दोनों जो एक्स एक्सिस के होंगे वो जीरोस के होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाबू यहाँ ध्यान दो, माना आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सही नहीं है, पढ़ती रहोगी बेटा तो समझ में आएगा चीज़ें, क्या पता आप सही हो जाओ मैथ्स की इन खट्टी मीठी गोलियों से, ठीक है बच्चे। इससे मानसिक रोग भी सही हो सकते हैं आपके। अभी 10th का रिजल्ट आया था ना, तो दो पेरेंट्स ने बड़ा कॉन्ट्ररी, 10th का रिजल्ट आया तो दो पेरेंट्स ने क्या करा, आपका दो स्टेटस लगाए। हुआ क्या था, एक के बच्चे के अच्छे मार्क्स आए थे तो उन्होंने एक शॉट लगाया जिसमें क्या था, वो एक बंदा ऐसे ठक 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 मार रहा था, मतलब किताबों को बोला था पढ़ना पड़ता है पढ़ना पड़ता है पढ़ना पड़ता है, फिर एकदम से चेंज हो जाती रील और वो क्या कर रहा होता है, कहीं पे कील कील पे ऐसे ठक 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 मार रहा होता है। फिर ऐसी एक लड़की बोलती है मैं किताबें क्यों पढ़ूँ, ऐसे करके फेंक रही होती है। फिर एकदम सडनली रील चेंज होती है, वो लड़की बर्तन मांजने लग रही हो रही होती है ऐसे, ठीक है। मतलब जिसके अच्छे मार्क्स आए थे उस पेरेंट ने ये रील लगा दी कि मतलब नहीं पढ़ोगे तो ये होगा। दूसरे ने क्या रील लगाई थी, जिसके बच्चे के मार्क्स क्या आए थे, कम आए थे, उसने ये रील लगाई, टीचर पढ़ाता है, ठीक है, वो बताता है कि ऐसा ऐसा करने से इतना इतना हो सकता है, कमा सकते हैं, बट टीचर कभी खुद नहीं कमा पाता है। वो बच्चे जो होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं वो कमा लेते हैं, जो आजकल के नेता हैं एंड ऑल, मतलब जिन्होंने कम पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, या फिर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दो नंबर के धंधे कर रहे हैं, वो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, ये पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। तो देखो दो कॉन्ट्ररी वर्ल्ड हो रहे हैं। तो वैसे ही अभी आप भी हरकत कर रही हो, क्या कर रही हो। अब आप देख लो आपकी मम्मी कौन सा स्टेटस लगाने वाली है, ठीक है, दूसरा वाला लगाएंगी पहला वाला, ये डिसाइड करता है आपकी पढ़ाई कैसे जाने वाली है, ठीक, डिसाइड करना। चलो तो यहां पर देखो ये क्या कहना चाह रहा है, दोनों जीरोस कैसे हैं, पॉजिटिव है। ये क्या कहना चाह रहा है बता भाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव ही तो होगी यहाँ पे, इसका मतलब दोनों जीरोस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही। देखो ये ग्राफ बहुत सारी चीजें कह रहा है, ये ग्राफ क्या कहता है, दो जीरो दोनों पॉजिटिव होंगे,
ए ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज अपवर्ड पैराबोला है, और डी क्या होगा, डी भी 0 से बड़ा होगा। तीन चीजें इसने कही है, बात समझ में आती है आपको। वैसे यहां पर भी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 zeros आर कैसे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, 1 0 इज नेगेटिव और दूसरा 0 1 0 इज पॉजिटिव। क्या आपको बात समझ में आ रही है, मैं जो ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, क्लियर हो रही है बात आपको? हाँ क्लियर है ना। अब ऐसे यहां पर भी बन सकता है, ऐसे तीन केस यहां पर भी बन सकते हैं, देखो। बट यहां कंडीशन क्या है, ए 0 से छोटा होगा, ए 0 से क्या होगा, छोटा, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड शेप, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसा नीचे को बनेगा पैराबोला। बट हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंडीशन क्या ले रहे हैं, इस पे कंडीशन क्या ले रहे हैं, इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पैराबोला डाउनवर्ड तो होगा बट क्या करेगा आपका, वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0 का मतलब है x एक्सिस को भैया 2 बार काटूंगा जरूर, ठीक है। इसका मतलब है d ग्रेटर देन 0 का मतलब है 2 रियल रूट्स होंगे। ग्राफ देख के बता दोगे 2 रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स मतलब 2 रियल जीरोज हैं। वैसे यहां पर भी हैं, और दोनों कैसे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये चीज तुम पे होमवर्क है, ये तुमने खुद लिख लेना है साथ साथ। यहाँ 2 पॉजिटिव जीरोज हैं, 2 नेगेटिव जीरोज हैं, और यहाँ क्या होने वाला है, तीसरा केस आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं, क्या आपको ग्राफ समझ में आते हैं? हाँ आ रहे हैं चंदन जी, कोई बच्चा इसका डाउट है? क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी तो केस हो सकते हैं, और क्या केस हो सकता है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d आपका क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, या फिर इफ a इज लेस देन 0 एंड d तुम्हारा क्या आ जाए, d बराबर हो जाए 0 के। तो उस केस में क्या होगा बताओ, कैसे ग्राफ बनेंगे बताइए आप लोग? हाँ जी, बात तो आप अच्छी क्या करते हो। बट मुझे पसंद नहीं आती है। बोलो अब यहां पर क्या सीन होगा सर आपका, एक सेकेंड ना, इन्हीं चीज को हम एक और बार, अब यहां पे d 0 का मतलब क्या है, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। a 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या होता है, पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, यहां पे ऐसा हो सकता है, बोलो ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, ये तीन केस बनेंगे ऐसे। ये तीन केस क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है d 0 का मतलब, d इक्वल टू 0 का मतलब है एक ही रूट होगा भाई, भाई जो रूट होगा वो एक ही होगा। मतलब ये जो है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, देखो ना, x प्लस 2 मल्टीप्लाई करके बेटा यही आ जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो आपके दो जीरोस क्या बन रहे हैं, -2 और -2 बन रहा है, नहीं बन रहा। ये वाला आंसर देखो ना, जैसे मान लो ये -2 है, तो -2 इसका 0 है, दो जीरोस हैं, दोनों के दोनों सेम होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चे आपके, सेम होंगे। क्लियर हो रही बात? तो इस केस में क्या है आपका, अगर हम बोले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कितने जीरोस हैं यहाँ पर, कितने यूनिक जीरोस हैं, तो आप बोलोगे सर कितना है, एक ही जीरोस है। बिकॉज यहाँ पर कितनी बार ये जा रहा है एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, एक बार टच करता आ रहा है, एक बार टच करता हुआ जा रहा है। इससे पहले देखो यहाँ पर कितनी बार जा रहा था, 2 बार इंटरसेक्ट करा था, तो कितनी बार थे, देखो जितनी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने क्या होते हैं आपके जीरोस होते हैं। यहाँ 2 बार कर रहा था तो 2 हैं, जैसे एक लाइन थी, लाइन एक बार करी थी तो उसके कितने जीरोस हो रहे थे, एक ही हो रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉसिबल है 2 हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है, या फिर एक भी हो रहा है।
ये कब के लिए कंडीशन है? जब a 0 से बड़ा है। यहाँ पर क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है सर, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ये आपका क्या है? d 0 के बराबर है, मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। एक ही रूट होगा, इसमें क्या होगा? एक डिस्टिंक्ट रूट होगा, एक ही डिस्टिंक्ट रूट होगा, ठीक है, और वो आपका ऐसा होगा कि जो a है आपका लेस देन 0 कह रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। a लेस देन 0 क्या बोलेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि भैया एक 0 तो होगा, रियल 0 दिखा दिया सर। ये समझ में आता है आपको? ठीक है। लास्ट केस क्या बनता है? लास्ट केस बनता है, लास्ट केस आपका बनेगा, लास्ट केस बन जाएगा इफ a 0 से बड़ा है और बट d जो है वो 0 से छोटा है। a 0 से बड़ा, d 0 से छोटा, a 0 से छोटा एंड d भी 0 से छोटा है। d 0 से छोटा है का मतलब समझ रहे हो कि कोई भी रियल रूट्स नहीं है, कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। टच कर लिया तो एक रूट है, कट कर लिया तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो बार ही कट करेगा, ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा बच्चे? देखो यहां पर क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है भाई, और a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड पैराबोला, ऐसा बन सकता है, इस एक्सिस पे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है आपका, ठीक है, बट कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर आपके जो जीरोज हो जाएंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे, एक भी 0 नहीं होगा, कोई भी रियल 0 होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या होगा? ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, बट एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा सर, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बात समझ में आती है? और एक और बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर ये केस आता, अगर d 0 से छोटा है और ऐसा लिखा हुआ y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, मुझे बताओ यहां पर जो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है? आप देखो x की अलग अलग वैल्यूज आप रखते जाओगे, y की वैल्यू कभी भी नीचे आएगी। y की वैल्यू क्या होंगी? ध्यान से देखो बेटा, y की वैल्यू क्या होगी? एक y की वैल्यू ये होगी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। y की वैल्यू कभी यहां पर आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। रुक जाओ 2 मिनट, नहीं आ सकती। यहां पर भी नीचे नहीं आ सकती, यहां पर भी नीचे नहीं जा सकती है। तो y की वैल्यू कभी 0 से नीचे जा ही नहीं रही है, 0 से नीचे जा ही नहीं रही है। इसका मतलब इस केस में जब a 0 से बड़ा है, d 0 से छोटा है, इन ग्राफ में जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी। और y किसके बराबर है? ax² प्लस bx प्लस c के बराबर है, पॉलिनोमियल के बराबर है। तो आप कह सकते हो अगर आपका क्या है, ये केस आ रहा है a 0 से बड़ा है, d 0 से छोटा है, तो आपका हमेशा जो पॉलिनोमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c, वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और इस केस में देखो, इस केस में कभी भी इसकी वैल्यू अगर a 0 से छोटा है, d 0 से छोटा है, इस केस में आपका जो y है, जो y है आपका बच्चे, जो y है, y हमेशा 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा ही तो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस a की वजह से। तो आप बोल दोगे सीधा आपका कि जो ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, दैट इज y लेस देन 0 रहेगी, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, मैं पहले भी बता चुका था, वैसे दोबारा बता देता हूं। इफ अ पॉलिनोमियल हाफ डिग्री, उसकी डिग्री क्या है? n है, देन इट कैन हैव एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम n जीरोस। मतलब क्या है कहने का? अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो डिग्री कितनी? 2। मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2। 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 से कम भी हो सकता है 0। अभी देखे ना आपने एग्जांपल्स, ठीक है। ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम उसके कितने जीरोस हो सकते हैं? 3, और मिनिमम उससे हो सकते हैं, मैक्सिमम बट 3 ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। रियल जीरोस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? रियल जीरोस की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है आप? रियल जीरोस मतलब नंबर जो रियल नंबर होंगे, जिनको डालने पर वैल्यू 0 आ जाए। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ना चेंज हो गया। अभी मैं PYQs कराऊंगा आपको, तो आप देखना कि जो आप एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हो
उससे क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं। बेसिक्स वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत चलेगा, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा घुमा के पूछता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा। बट आप देखो एक चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए कि आपसे बोलेगा ये एक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स है, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ है, आपसे बोलता है इनके कितने जीरोस पॉसिबल हैं वो बताने, ठीक है। तो अभी अभी हमने ये एक्सपीरियंस करा, ये देखा कि जितनी बार कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है उतने उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है, किसको कट करता है, एक्स एक्सिस को। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिनोमियल है वो किस में होना चाहिए, एज एक्स वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल्स टू पी एक्स, अगर इसका उल्टा कर दे x इक्वल्स टू पी वाई कर दे तो आंसर अलग हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल y वेरिएबल में तो आप देखोगे कि मेरा जो ये पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ है y को कितनी बार काट रहा है तो उतने जीरोज होंगे अगर यहाँ y होगा। बट अमूमन 99.9% केसेस में क्या पूछा गया है आपको, यहाँ पर x ही डाला गया। क्या डाला गया, अभी तक x ही डाल के पूछा गया है, आपको ये चेक करना होता है x। बट स्टिल फिर भी एक बार देख लो क्वेश्चन में, यही तो बोल रहे हैं ना कि जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल x ही है, x के अलावा अगर y हो जा रहा है तो फिर आपने देखना y को कितनी बार काट रहा है। बात में नहीं समझ में आती आप लोगों को, क्लियर है। तो आपने देखा यहाँ पर px पॉलिनोमियल है तो आपको बताना है कितने जीरोज होंगे, इसके 6 हैं, आपको जीरोज बताने कितने कितने हैं साहब, ठीक है। तो आपने स्टार्ट करा इससे, पहले इससे कर ले, फर्स्ट वाले से कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ कितनी बार कट कर रहा है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2। यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार कर रहा है तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 3। यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार कर रहा है। यहाँ कितनी बार कर रहा है, 1 बार कर रहा है। अच्छा ये बताओ कौन सा वाला केस है, यहाँ पे a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये पैराबोला का, पैराबोला ही तो है, तो क्या होगा a ग्रेटर देन 0 क्योंकि ऊपर की तरफ है। d क्या होगा इस केस में, d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस केस में क्या बताओ, a क्या होगा इस केस में, लेस देन 0, नेगेटिव होगा बिकॉज डाउनवर्ड पैराबोला है। और d क्या होगा इस केस में, d ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पे रूट्स कैसे होते थे, रियल होते थे और डिस्टिंक्ट होते थे, मतलब काटेगा 2 बार अलग अलग जगह। बात समझ में आ रही है। और इसके रूट्स बता सकते हो, एक पॉजिटिव होगा रूट्स और एक कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ कैसा रूट होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आती है। ऐसे इस ग्राफ को देख के बोलोगे पॉजिटिव रूट है, यहाँ बोलोगे नेगेटिव रूट है सर, जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। बात समझ में आती है, नेगेटिव x पे अलाई कर रही है। यहाँ कितने रूट्स हैं बेटा, 1 2 3 4 है, तो 4 रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है, ये बेसिक सा एग्जाम्पल था आपका, ठीक। ऐसी एक्सरसाइज में एक और 6 क्वेश्चन हैं आपके, उन 6 क्वेश्चन में भी देखते हैं। जीरो निकालने सेम, आपसे बोलता है इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में। वेरिएबल x है ना, वेरिएबल x है तो मैं x एक्सिस पे देखूंगा कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है जी। बिकॉज मुझे क्या करना है, y इक्वल्स टू पी एक्स है ना, मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ y 0, y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो चेक करते हैं x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है x एक्सिस को, एक भी बार नहीं काट रहा, तो 0 आपके नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। यहाँ कितनी बार काट रहा है, एक बार, 1 हो गए। यहाँ कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 बार, 3 हो गए जीरोस। यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, कितनी बार कर रहा है, 3। यहाँ कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4। यहाँ कितनी बार कर रहा है, 2 बार। क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, आपका पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पहले एक तो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन बोली है पॉलिनोमियल्स का, फिर उसके बाद हमने बच्चे क्या पढ़ा आपका कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे क्या होते हैं और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, ये हमने देखा। देन आफ्टर दैट हमने देखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आपका पॉलिनोमियल्स। कौन से पॉलिनोमियल्स का देखा हमने, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल्स का हमने ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन करा और उसके जीरोस का प्रेजेंटेशन करा, कहाँ पर वो होते हैं लोकेट करा उनको, ठीक है जी। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने ग्राफ के बारे में जाना। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका अबाउट द नेचर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ेंगे अपन लोग, नेचर ऑफ रूट्स तो चलो आगे आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे बनाया जाता है, या जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल का, उनका उनके जीरोस के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।